इन्होंने सारी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री जो महाराष्ट्र में स्थित थी उनको बंद की और आज महाविकास अघाड़ी सरकार के 70% मिनिस्टर्स ने इन्हीं बंद पड़े कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज को बहुत कम दामों में खरीदा और आज वो उसके मालिक बने बैठे। UPA 1 और UPA 2 में उनके पिताजी मंत्री थे, तो सारी जो पॉलिसीज कही थी ना तब वो कांग्रेस में थे, तो सारा उन्होंने टिप्पणी जो की है ना वो खुद के फादर के खिलाफ ही की है, जो हमारी संस्कृति में नहीं बैठता। इन्होंने सारी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री जो महाराष्ट्र में स्थित थी उनको बंद की और आज महाविकास अघाड़ी सरकार के 70% मिनिस्टर्स ने इन्हीं बंद पड़े कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज को बहुत कम दामों में खरीदा और आज वो उसके मालिक बने बैठे। कि मराठी में कहावत है, खाल्ल्या मिठाला जागू नका, म्हणजे जिसका कभी भी थोड़ा भी नमक खाया ना जिंदगी पे याद रखना। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया, ये मेरी भारतीय संस्कृति है। 1985 से एक केस सारी कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री में पेंडिंग था। UPA 1 आया, UPA 2 आया, उसके पहले भी सरकारें आई। माननीय अमित भाई शाह जिस दिन मंत्री बने, एक ही मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्ट्री को आदेश दिया, JR निकला और 9,500 करोड़ रुपए की टैक्स पेनल्टी माफ कर दी गई। मतलब 35 सालों पुराना इशू 35 मिनट की मीटिंग में पूरा कर सके, हमें अभिमान है ऐसे सहकारिता मंत्रालय माननीय अमित भाई शाह का। तो 10 साल जिनके साथ आप मंत्री रहे, पूरा सारा दिल्ली आना जाना, गांधी फैमिली के उनके बहुत सारे संबंध थे, शायद भूल गए होंगे, बट ये उसका बैकग्राउंड है। तो जब वो टीका टिप्पणी सारे कर रहे थे तो काफी बेनिफिशियरी थे। UPA 1 और UPA 2 ने क्या किया? कल उनके नेता बोल रहे थे कि स्टार्टअप इंडिया क्या है, आत्मनिर्भर भारत क्या है, तो मैं उनको समझाना चाहता हूं कि स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एंटरप्रेन्योरशिप, फार्मर एम्पावरमेंट, ये चालू ही कोऑपरेटिव से हुआ है। और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कैलाशवासी पद्मश्री विट्ठल और विखे पाटिल जी ने एशिया की पहली कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री खोली और कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया। तो ये स्टार्टअप इंडिया उनको दिख नहीं पाया, क्योंकि UPA 1 और UPA 2 के सरकार ने महाराष्ट्र में हर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को किसानों की FRP देने के लिए सिर्फ शुगर फैक्ट्रीज को कर्जा लेने पे मजबूर किया कि आप कर्जा लीजिए, FRP दीजिए, कर्जा लीजिए, FRP दीजिए। और इसके माध्यम से 10 सालों का इनका कार्यकाल में इन्होंने सारी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री जो महाराष्ट्र में स्थित थी उनको बंद की और आज महाविकास अघाड़ी सरकार के 70% मिनिस्टर्स ने इन्हीं बंद पड़े कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज को बहुत कम दामों में खरीदा और आज वो उसके मालिक बने बैठे हैं। ये इनका सेक्युलरिज्म है। 3 है और तीनों कोऑपरेटिव हैं, तीनों कोऑपरेटिव हैं दादा, तीनों कोऑपरेटिव हैं, प्राइवेट नहीं है। उसमें मैं आता हूं। हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने शुगर इंडस्ट्री रेवोल्यूशनाइज की। एक्सपोर्ट सब्सिडी 2020-21 में 3,580 करोड़ का एक्सपोर्ट सब्सिडी दिया। MSP को फिक्स किया, 3100 रुपए में MSP को फिक्स किया गया। शुगर सेल में कोटा सिस्टम बनाया गया जिससे शुगर प्राइस स्टेबलाइज हो। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व प्रोग्राम, ये देश में पहली बार हुआ कि किसी गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एनहांसमेंट में जो स्पिरिट तैयार हुआ, जो इथेनॉल तैयार हुआ, उसके लिए अलग रेट तैयार किया। C हेवी के लिए अलग, B हेवी मोलासेस के लिए अलग, सिरप के लिए अलग। इतना ही नहीं, लेकिन इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए पिछले 6 महीने में 12,900 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया और 2,790 करोड़ इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं सभापति महोदय? इन सब का लाभ, एक्सपोर्ट सब्सिडी का लाभ, इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का लाभ महाविकास अघाड़ी के हर मंत्री ने, जिसकी शुगर इंडस्ट्री है, शुगर फैक्ट्री से उन्होंने लिया। उन्होंने उसकी मदद से किसानों को FRP दी, लेकिन कभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम, कभी भी उनकी तारीफ या उनकी योजनाओं की तारीफ नहीं की। इस बात का हमें खेद। इतना ही नहीं, 1985 से एक केस सारी कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री में पेंडिंग था कि जिन जिन शुगर फैक्ट्रीज ने FRP के ऊपर किसानों को रकम अदा की है,
9,500 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स पेनल्टी 1985 साल से ड्यू थी। यूपीए 1 आया, यूपीए 2 आया, उसके पहले भी सरकारें आई। माननीय अमित भाई शाह जिस दिन मंत्री बने, एक ही मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्ट्री को आदेश दिया, जेआर निकला और 9,500 करोड़ रुपए की टैक्स पेनल्टी माफ कर दी गई। मतलब 35 सालों पुराना इशू 35 मिनट की मीटिंग में पूरा कर सके, हमें अभिमान है ऐसे सहकारिता मंत्रालय माननीय अमित भाई शाह का। इसलिए एक योजना मेरे हृदय के बहुत करीब है जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। काफी कम सांसद जानते हैं इसके बारे में। हमारे विपक्ष के सांसद शायद ट्विटर लाइब्रेरी से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, तो दिक्कत हो सकती है योजना समझने में। इस राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में की और ये ऐसी योजना है सभापति महोदय जिसमें 60 बरस के आगे जितने भी नागरिक हैं इस देश में, जितने भी नागरिक, उनको जो जरूरतमंद चीजें हैं उनके उम्र के हिसाब से, कोई चलने के लिए लकड़ी चाहिए, चश्मा चाहिए, कान की मशीन चाहिए, दांत चाहिए, कमोड चेयर चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, ये ऐसे घटक हैं सभापति महोदय जिनको इनके परिवार देखते नहीं हैं। कोई नौकरी के माध्यम से शहर में गया है, घर में बूढ़े माँ बाप है, उनको देखने के लिए कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि अगर इनके बच्चे इनको देखते नहीं है तो मैं देश का सुपुत्र नाते मैं इनका ख्याल रखूंगा और राष्ट्रीय वयोश्री योजना की अमल बजावनी की गई, उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इतना ही नहीं, मैं बताने में मुझे खास अभिमान है और ये शायद साथी सांसद नहीं बता पाए, मेरे पास लिस्ट है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इसमें विपक्ष के हर सांसद ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना का कैंप अपने लोकसभा में लिया और वहां पे इन नागरिकों को उसकी सुविधा देने का वो जो प्रावधान है वो किया। लेकिन आज सदन में कोई ये मानने को तैयार नहीं कि हम ये कर रहे हैं, इस बात का मुझे खेद है। और 2020 में हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 28,000 लाभार्थी और 10 करोड़ का सामान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हस्ते उधर वितरित हुआ था। मुझे बताते हुए अभिमान हो रहा है कि पिछले नवंबर 2021 में मैंने अपने अहमदनगर लोकसभा में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस राष्ट्रीय वयोश्री योजना में 40,000 लाभार्थी और 40 करोड़ का सामान हम अगले महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से वितरित करने वाले हैं। कितनी बड़ी योजना है, लेकिन योजना के लिए पढ़ना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Sir, I stand here to speak on the address of the President of India. I thank him for addressing the nation. Sir, actually कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी बीजेपी से जो सांसद बने नए हैं, बहुत अच्छा भी बोले, पहली बार चुन के आए, बहुत अच्छा बोले, लेकिन मेरे भतीजे की उम्र के हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 2-4 चीज़ें उन्होंने कही, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के खिलाफ काफ़ी उन्होंने बोला, ठीक है, उनका अधिकार है बोलना, लेकिन मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहती थी कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में उनके पिताजी मंत्री थे, तो सारी जो पॉलिसीज़ कही थी ना, तब वो कांग्रेस में थे, तो सारा उन्होंने टिप्पणी जो की है ना, वो खुद के फादर के खिलाफ ही की है, जो हमारी संस्कृति में नहीं बैठता। जो भी है, मराठी में कहावत है, आप महिला है, आप ज़्यादा समझेंगी ये सब, कि मराठी में कहावत है, खल्ल्या मिठाला जागू नका, मुझे जिसका कभी भी थोड़ा भी नमक खाया ना, ज़िंदगी पे याद रखना। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया और ये मेरी भारतीय संस्कृति है। कभी भी किसी के साथ में कुछ भी खाया होगा, 2 रुपया का निवाला भी खाया होगा, उसको हमेशा याद रखना, ये मेरी संस्कृति है, ये मराठी में मेरी माँ ने मुझे सिखाया। तो 10 साल जिनके साथ आप मंत्री रहे, पूरा सारा दिल्ली आना जाना, गांधी फैमिली के उनके बहुत सारे संबंध थे, शायद भूल गए होंगे, बट ये उसका बैकग्राउंड है। तो जब वो टीका टिप्पणी सारे कर रहे थे तो काफ़ी बेनिफिशियरी थे, और बाकी जो बेनिफिशियरी है मैं बोलना नहीं चाहती, मेरा स्टाइल नहीं है वो, अभी वो किसी और दिन प्राइवेट में सबको बता दूंगी, ये पार्लियामेंट की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक दूसरे पे जब सांसद बोलते हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए और इतना भी एमनीजिया नहीं होना चाहिए। मोमेंट में ज़रूर रहो बट हिस्ट्री नहीं भूले। तो हिस्ट्री में सिर्फ थोड़ा आई वॉज टर्निंग द क्लॉक टू मेक श्योर द कंपस इज इन ऑर्डर। दूसरी उन्होंने बात कही कि शायद सांसदों को वयोश्री स्कीम के बारे में कुछ पता नहीं, पढ़ते नहीं है। शायद होगा भी ऐसा, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, इनके ज़्यादा इतने तो हम विद्वान नहीं हैं, थोड़ा बड़ा हम भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहती थी
कि वयोश्री की जो स्कीम है उनका थोड़ा सा डेटा आप खुद चेक कर लीजिए, देख लीजिए इस देश का कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है जो पिछले 2-3 साल से लगातार 1 या 2 नंबर पे, खुद चेक कर लीजिए। मैंने बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, तो बस वो डेटा आप चेक कर लीजिए कि 1 या 2 नंबर पे कौन सा क्षेत्र आता है, बस इतना ही चेक कर लीजिए। और बाकी इज़ हिस्ट्री, आप सबको एक्सेस होता है, आप सत्ता में आपको तो वो मिल जाएगा। और उनके मैं और नहीं टाइम देना चाहती क्योंकि मैं कोई अच्छे और एक बात उन्होंने कही कि हम थैंक यू नहीं बोलते, इतने एहसान फरामोश भी नहीं आप मेरा ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए, हमारे सबके देख लीजिए, कोई भी हमारे लिए कुछ अच्छा करता है हम सिर्फ प्राइवेट में लेकर जाके नहीं बोलते, हम ट्विटर पे डालते हैं, हर मंत्री को थैंक यू बोलते हैं, ये हमारी संस्कृति है, अच्छा को अच्छा बोलते हैं। आप सबका देखिए, सिर्फ मेरा नहीं बोल रही, हमारे सारे सांसद जो अपोजिशन में है सब दिखाते हैं। अगर किसी रेलवे मंत्री को बोले अगर ट्रेन मिल गया तो ऑफिशियली ट्विटर पे डालते हैं, दुनिया देखती है, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं थैंक यू बोलते। तो ये थोड़े से इल इन्फॉर्म्ड है, नए हैं शायद, उत्साह है, लेकिन अच्छा बोले, आई कॉम्प्लीमेंट हिम, उनका फ्यूचर भी बहुत बड़ा लंबा है, तो थोड़ा होमवर्क करके बोले तो और 50 साल इनके दादाजी भी बहुत लंबी उनकी पॉलिटिक्स रही है, पिताजी का बहुत अच्छा करियर रहा है, मैं इच्छा है मेरी कि उनका भी अच्छा रहे और 50 साल वो सांसद रहे या जो भी उनकी पार्टी उनको जिम्मेदारी दे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।